जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। किस शहर को दोस्तों? कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में। किस राज्य में? दोस्तों राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। किस राज्य को? दोस्तों आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने? दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी कौन? प्रतिभा पाटिल थी। कौन? प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है? दोस्तों चाय सबसे जल्दी चांदी के बर्तन में ठंडी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से? दोस्तों तबला से संबंधित है। किसे? तबला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। किसने? मलिक मोहम्मद जैसी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? दोस्तों 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? दोस्तों रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है। किस राज्य में? दोस्तों केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? दोस्तों पहला कंप्यूटर को बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? दोस्तों भारत में मेट्रो सर्वप्रथम चलाई गई थी कोलकाता में। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका? दोस्तों टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? दोस्तों मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है राज्यपाल को। किसको? दोस्तों राज्यपाल को देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के किस भाग पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है? किस भाग पर? दोस्तों भूमध्य रेखा पर। किस पर? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है चैत्र। कौन होता है? दोस्तों चैत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन सा तत्व? दोस्तों नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा खेल है? दोस्तों हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों जापान का राष्ट्रीय खेल जुडो है। क्या है दोस्तों? जुडो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? दोस्तों पोलो खेल का प्रचलन हुआ था मणिपुर में। किस राज्य में दोस्तों? मणिपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था? दोस्तों भारत में पोलो खेल का प्रचलन आरंभ किया था तुर्कों ने। किसने दोस्तों? तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? दोस्तों कबड्डी खेल का जन्मदाता भारत को माना जाता है। किस देश को दोस्तों? भारत को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? दोस्तों शतरंज खेल का जन्मदाता भारत को माना जाता है। किस देश को दोस्तों? भारत को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? दोस्तों क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। किस देश को दोस्तों? इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? कहाँ हुई थी दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? दोस्तों वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 4 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन तत्व। कौन सा तत्व दोस्तों? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। कौन सा झील दोस्तों? चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों चार मीनार भारत के केरल में स्थित है। सॉरी दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। किस शहर में दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली केरल में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों सर्वाधिक कोयला उत्पादन झारखंड में होता है। किस राज्य में दोस्तों? झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का जो क्लास है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? दोस्तों सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित की गई थी गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में सर्वप्रथम लोक अदालत को आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस अंग को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है? दोस्तों आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। किसको दोस्तों? प्लीहा यानी तिल्ली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है हुबली रेलवे प्लेटफार्म। कौन सा प्लेटफार्म दोस्तों? हुबली रेलवे प्लेटफार्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है।
इससे पहले गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब फिलहाल में हुबली हो गया है। यदि हुबली कहीं ऑप्शन नहीं दिया हो और गोरखपुर ऑप्शन में हो तो आपका सही आंसर गोरखपुर ही होगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम था? दोस्तों नेफा किस राज्य का पुराना नाम था? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दूसरी महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दूसरी महिला थी, कौन थी दोस्तों? संतोष यादव थी। कौन? संतोष यादव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है कहाँ दोस्तों? जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर दोस्तों? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? दोस्तों भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ, यानी चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल है कीवी। कौन सा फल है दोस्तों? कीवी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? दोस्तों चीता एक ऐसा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सोने की खान किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सोने की खान कर्नाटक में है। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस चिड़िया का पंख 9 रंग का होता है? दोस्तों 9 रंग का होता है पीटा चिड़िया का पंख। कौन सी चिड़िया का दोस्तों? पीटा एक चिड़िया होती है, उसका पंख 9 रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भैंस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? दोस्तों भैंस राष्ट्रीय पशु है डोमिनिका। कहाँ का दोस्तों? डोमिनिका का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जिंदा रहता है? दोस्तों मरने के बाद इंसान का दिमाग 10 मिनट तक जिंदा रहता है। कितना मिनट तक दोस्तों? 10 मिनट तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? दोस्तों परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। किस देश में? चीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुअर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? दोस्तों सुअर राष्ट्रीय पशु है ग्रेट ब्रिटेन का। कहाँ का दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी होती है बाघ की। किस जीव की दोस्तों? बाघ की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन से बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है? दोस्तों कम गुस्सा आता है पीतल के बर्तन में पानी पीने से। किसके बर्तन में दोस्तों? पीतल के बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मछलियों का राजा किस मछली को कहा जाता है? दोस्तों मछलियों का राजा कहा जाता है किसको? शार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि है राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।